अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कृत्रिम जीवन बनाने की ओर एक बड़ी सफलता हासिल की है। सिंथेटिक जीनोम के जरिए एक जीवित कोशिका बनाई गई है। इस कोशिका को बनाने वाली रिसर्च टीम इससे होने वाले फायदे गिना रही है। इंसान बना भगवान, कुदरत के नियम को चुनौती। वैज्ञानिकों ने बनाई जिंदगी की सबसे छोटी इकाई, एक जिंदा कोशिका। जी हाँ, ये सच है। इंसान ने भगवान के बनाए नियमों को भी चुनौती दे डाली है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बना ली है जीवित कोशिका, वही कोशिका जो जिंदगी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यानी जिंदा कोशिका के जरिए इंसान जिंदगी का सृजन यानी निर्माण कर सकता है। ये सफलता बेहद अहम है क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं, इसे कुदरत पर विज्ञान की जीत माना जा सकता है। अनुसंधान के प्रमुख वैज्ञानिक क्रेग वेंटर का कहना है, ये दुनिया की पहली कृत्रिम सिंथेटिक कोशिका है। हम इसे सिंथेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोशिका सिंथेटिक क्रोमोसोम से बनाई गई है। लैब में 4 रसायनों की बोतलों के जरिए इसे तैयार किया गया। इस प्रयोग में कंप्यूटर की मदद ली गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस चमत्कार को किस तरह अंजाम दिया गया। टीम ने पहले बैक्टीरियल जीनोम तैयार किया और उसे एक बैक्टीरिया से दूसरे में सफलतापूर्वक भेजा। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 2 ढंग से जीवित सिंथेटिक कोशिका तैयार कर सकते हैं। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया और कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। इसके बाद करोड़ों सालों तक इनमें विकास और बदलाव होता गया और फिर जीव जंतुओं की रचना हुई। अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह प्रयोग जीवन के जन्म से जुड़े कई अन्य रहस्यों को भी खोल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोशिका चमत्कार कर सकती है। क्रेग वेंटर के मुताबिक इस प्रयोग की सफलता से पर्यावरण की सफाई करने में मदद मिलेगी और बायोफ्यूल भी उपलब्ध हो सकेगा। अब नए रसायन बनाए जा सकेंगे, खाने के लिए भी नई चीजें तैयार हो सकेंगी और पानी साफ करना भी आसान हो सकता है। हालांकि वेंटर और उनकी टीम के इस प्रयोग से कई लोग नाखुश भी हैं, जिनके मुताबिक सिंथेटिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि केमिकल्स के जरिए जिंदा कोशिका का निर्माण साइंस की बड़ी कामयाबी है। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुद्रा मौजूद है। डॉक्टर मुद्रा, मैं आपसे ये जो शोध हुआ है उसके बारे में जानना चाहूंगी। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम जीवन बनाने की ओर एक बड़ी सफलता मिली है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है साइंटिफिक दुनिया में, क्योंकि आज तक इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक सिंथेटिक डीएनए ने किसी भी कंप्लीट कंट्रोल किया हो, किसी भी सेल को या एक लिविंग सेल को कभी कंप्लीट कंट्रोल किया हो। इस तरह की आज तक कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। और ये डॉक्टर क्रेग वेंटर और इनके सहयोगियों ने जो ये किया है कि एक जेनेटिक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस तरह की एक रोबोट हमें चलता है उस तरह से सेल को गवर्न करने के लिए एक जेनेटिक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो उसको गवर्न कर रहा है। इसकी बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस हो सकते हैं एज इट इज की जो हमारी मेनली एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, मेडिसिन है, इन दैट केस बहुत सारे ऐसे हम लक्ष्य बना करके वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको गवर्न करने के लिए सॉफ्टवेयर है वो उसमें हमने डिसाइड कर रखा है पहले से कि ये किस तरह के बैक्टीरिया बनाएगा जो किस तरह के पॉल्यूशन को क्लीन करेगा। इस तरह की उपलब्धि हो सकती है। जी नुद्रा जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मुमकिन कैसे हो पाया? सिंथेटिक जीनोम के जरिए एक जीवित कोशिका का निर्माण हुआ कैसे, इस बारे में बताएं। हाँ जी, इसके बारे में ऐसा है कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो शोधकर्ता थे उन्होंने एक बैक्टीरियल जीनोम से उसका जेनेटिक कोड निकाला, जिससे कि वो किस तरह का प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है ये पता किया गया। क्योंकि हमारी बॉडी जो गवर्न होती है वो प्रोटीन्स के द्वारा ही होती है, जो हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है। तो इससे पूर्व उन्होंने क्या किया था कि एक वेक्टर में आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर भी बनाया और वो सॉफ्टवेयर को उन्होंने उस बैक्टीरियल जीनोम की कॉपी में उसी में डाला, जिससे कि वो बैक्टीरियल जीनोम उस सॉफ्टवेयर से गवर्न होता है। तो एक तरह का प्रोसेसर जैसे कि कंप्यूटर को हम चलाते हैं, ये उसी तरह का एक उपलब्धि की गई है। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है कि आर्टिफिशियल सेल में एक जीनोम है जिसको हम जानते हैं कि ये काम कर सकता है और उस जीनोम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जी नुद्रा जी, एक और बात जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि
जाहिर तौर पर इस तरह के जो शोध हुए हैं और उसके बाद जो नतीजे बहुत सकारात्मक सामने आए हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसके गंभीर परिणाम होने की बात को भी कह रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, बात तो आपकी जो आप कह रही हैं वो दोनों ही तरह से है। एक तो सबसे पहली चीज जो भी है ये एथिकली रॉन्ग है, बिल्कुल। इस तरह से आर्टिफिशियल सेल बनाना, इसको करना, क्योंकि इससे पहले भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर के आज तक बहुत कुछ होता रहा है। दूसरी चीज ये है कि मान लिया अगर हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ बैक्टीरिया बना रहे हैं जो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, लेकिन वो बैक्टीरिया कैसे डिग्रेड होगा? हो सकता है वो पॉल्यूशन तो क्लीन करेगा, लेकिन उस बैक्टीरिया वो खुद पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम मेडिसिन के लिए बनाएंगे तो उसमें क्या है कि वो अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी करप्शन हो जाता है किस तरह का, तो वो हमारे हाथ में को कंट्रोल करने की संभावना नहीं है। डॉक्टर नुद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नुद्रा किदवई जेनेटिक साइंटिस्ट थी जो हमसे बातचीत कर रही थी कि कृत्रिम कोशिकाओं की जो खोज हुई है ये एक बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन उन्होंने इस बात से भी ज़रूर इत्तेफाक रखा कि इस तरह की कोशिकाओं का निर्माण करना कई तरह के गंभीर परिणामों के रूप में भी आ सकता है। बहरहाल एक शोध हुआ जिसमें सफलता मिली है, जो कि साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो एक सफलता है बड़ी। और फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी अगली रिपोर्ट।